उसके बाद एक सवाल है, व्हाट इज सक्सेस? कामयाबी किसे कहते हैं, या एक कामयाब आदमी क्या होता है? अब यह भी चीज आपको बताएगी कि क्या कामयाबी में क्या चीजें होती है। पहला, अगर आप अपने आप से खुश हो, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले अगर आप अपने आप से खुश हो तो आप कामयाब हो। यहां पे ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप से खुश है? तो पहला पड़ाव हो गया। बाकी लोग नहीं है तो आपको पता करना पड़ेगा कि आप खुश क्यों नहीं हो, और अगर नहीं हो तो आपको अपनी आदतें या वो चीजें बदलनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप खुश हो सकते हो या नहीं हो। बराबर। उसके बाद क्या है, हेल्दी। अगर आप सेहतमंद हो तो आप अपनी खुशियां अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हो। बराबर है कि नहीं? उसके बाद में रीजनेबली प्रॉस्पेरस, यानी आपके पास अच्छी खासी संपत्ति है, आप बिना टेंशन के जी रहे हो, तो ये सक्सेसफुल होने की एक निशानी ये भी होती है। उसके अलावा सिक्योरिटी, क्या आपके बीवी बच्चे, आपके परिवार वाले के लिए आपने एक ऐसा सिक्योर जोन बना के रखा है कि आपके बाद उन्हें कोई भी तरीके की पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी? ऐसा कुछ करके रखा है, सिक्योरिटी होती है ना। तो कामयाब लोग अपने लिए और अपने आजू बाजू में रहने वालों के लिए एक सिक्योर जोन बनाते हैं। अगर आप नहीं बना रहे हो तो आप तैयारी करिए उसको बनाने के लिए। उसके अलावा और क्या है, आपके दोस्त कैसे हैं? बोला जाता है कि अगर आदमी को आपको पहचानना है तो उसके दोस्तों को आप देखो। अगर आपके दोस्त आपको कामयाब कर रहे हैं या आपको अच्छा बना रहे हैं या आपको बेहतर इंसान बना रहे हैं तो वो अच्छे दोस्त है, पर वो आपको नीचे गिराने के लिए या आपको बुरा बनाने के लिए आपके साथ है तो वो दोस्त सही नहीं है। तो कामयाब जो आदमी होता है वो कामयाब दोस्तों को ही साथ में रखता है, मतलब साथ में मिलकर वो कामयाब होते हैं। तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात है कि डीएक्सएन के अंदर जो हम है, हर आदमी चाहता है वो कामयाब हो और वो अपने साथ लोगों को भी कामयाब बनाना चाहता है। तो यहां पर हर आदमी है जो इस तरीके की सोच रखता है। तो एक खुद के लिए एक जोरदार ताली हो सकती है। उसके अलावा पीस ऑफ माइंड, मतलब क्या है, सुकून वाली जिंदगी। एक चोर है या एक गुंडा है या डकैत है, उसके पास ही पैसा बहुत है, पर क्या उसके पास सुकून है? नहीं है। दूसरी चीज, जो हम करना चाहते हैं और हम वो नहीं कर पाते तो भी हमें सुकून नहीं है। तो आप वो चीज करना शुरू करिए जिससे आपको सुकून मिल सकता है। उन लोगों के बीच जाइए जिनसे आपको खुशी मिल सकती है। बराबर। उसके अलावा क्या है, गुड फैमिली रिलेशनशिप्स। अगर आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करते हो, अच्छे तरीके से रहते हो, वो भी एक कामयाब आदमी की निशानी है। बराबर ना। उसके अलावा होप फॉर फ्यूचर, इसका मतलब क्या है कि जहां पे आप काम कर रहे हो या जो भी चीजें आप कर रहे हो, क्या आपको उसके अंदर अपना भविष्य अच्छा नजर आ रहा है? अगर अच्छा नहीं नजर आ रहा है तो बहुत गलत जगह पे आप काम कर रहे हो। यानी आपको धीरे धीरे उस चीज में जाना पड़ेगा जहां पे आपको अपना भविष्य अच्छा नजर आ रहा है। तो अब ये जो चीजें लिखी है इसको यहां पर दिया गया है प्लस और माइनस। बराबर। अब आप इसके अंदर जो है एक काम कर सकते हो, अगर इसमें से जो चीज आपको लगता है आपके पास है उसमें आप प्लस करिए, जो आपको लगता है कि नहीं है उसे माइनस, और फिर जो माइनस है उसको प्लस में लाने की कोशिश करिए। आप अपने आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है। अब ये क्या है, सक्सेस। इफ यू वांट इट, बी द वन हु डिजर्व्स इट। इसका क्या मतलब होता है? बहुत सारे लोग बहुत चीजें मांगते हैं, बराबर, पर क्या कामयाबी मांग मांग के मिलती है? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक जोरदार ताली इनके लिए, क्योंकि इसके पीछे वजह क्या है। अगर मान लो मुझे अच्छा सिंगर बनना है और मुझे गाना गाना नहीं आता, तो क्या मैं बन सकता हूं? नहीं। मेरे पास जोश बहुत है, मैं तो मांग रहा हूं ना मुझे सिंगर बनना है, पर बन सकता हूं? ट्रेन सिंगर या बाथरूम सिंगर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फील्ड में, या अगर आप इधर भी कामयाब होना चाहते हो तो आपको वो चीजें सीखनी पड़ेगी
जो आपको कामयाब करती है। एक बार आप उसके लिए तैयार हो चुके हो तो खुद ब खुद कामयाबी आपकी तरफ आएगी, लोग आपकी तरफ आएंगे, बराबर ना। आप बोलते ना मकसद की तरफ आप खुद चलते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि वो लोग आपकी तरफ आते जाएंगे जो आपको कामयाब कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि एक कामयाब आदमी बाकी लोगों को भी कामयाब बना सकता है। उसके बाद क्या है? बीइंग इंटरेस्टेड वर्सेस बीइंग कमिटेड। इसका मतलब क्या होता है? आज की मीटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को बताया गया था, पर सब आए क्या? नहीं आए, क्योंकि वो यहां आने में इंटरेस्टेड थे, उन्हें यहां आना है, ठीक है, पर वो कमिटेड नहीं थे। बहुत सारे लोगों को मेगा ब्लॉक मिल गया, बराबर ना। बहुत सारे लोगों को हो सकता है बारिश हो गई तो वापस कैसे आएंगे, है ना। यानी इंटरेस्टेड लोग पूरा दिन बहाने देते रहते हैं, पर कमिटेड लोग बहाने नहीं देते, बराबर ना। मैं अगर ये बोलूं कि मैं ये आपका चश्मा लेने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कुछ? मतलब कोशिश क्या होता है? या तो आप उसको लोगे या तो नहीं लोगे, कोशिश बीच वाला काम होता है, बराबर ना। तो इंटरेस्टेड आप मत रहो, आप कमिटेड रहो। आज हर आदमी जो शिखर पर है, जो लेवल पर है, वो हर आदमी कमिटेड था अपनी कामयाबी से। उसने अपना गोल नहीं बदला, उसने भले रास्ते बदल दिए पर गोल नहीं बदला। तो हमें क्या होना पड़ेगा? कमिटेड होना पड़ेगा। और कमिटेड होने की सबसे बड़ी मिसाल माइकल जॉर्डन। यहां ये कितने लोग जानते हैं इसको, माइकल जॉर्डन को? ये माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल का एक लेजेंडरी प्लेयर है। इसके पहले ना ऐसा प्लेयर बना है, ना इसके बाद ऐसा कोई प्लेयर बनेगा। ये बंदा अपनी टीम को जिताने के लिए इतना कमिटेड था कि जब इसने एंट्री किया, पहले तो सबसे पहली चीज, जब इसको स्कूल में बास्केटबॉल की टीम से निकाला गया ये बोल के कि आप बास्केटबॉल अच्छा नहीं खेलते, वो घर गया, घर जाने के बाद कमरा बंद करके रोने लगा कि मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद उसने क्या ठाना कि मैं एक A1 प्लेयर बन के दिखाऊंगा। उसने दिन रात मेहनत की। मेहनत करने के बाद जिस दिन ये टीम में आया, वो टीम का जो है स्टैंडर्ड बदल गया, उसका हाई हो गया। ये अकेला एक प्लेयर था जो पूरी टीम को जिताता था, वन साइड, ये अकेला खेल के पूरी टीम को जिताता था। तो अब क्या हो गया? इसका तो कमिटमेंट था कि मुझे जीतना है, मुझे मेरी टीम को किसी भी हाल में जिताना है, बराबर ना। तो कुछ टाइम बाद क्या हो गया कि जो अपोनेंट, जो दूसरी टीम्स थी, उन्होंने क्या देखा कि ये बहुत अच्छा खेलता है, बाकी लोग इतना अच्छा नहीं खेलते, बाकी इंटरेस्टेड है, ये कमिटेड है, ये कुछ भी करेगा पर जीतेगा। तो पहले क्या करो, इसी को रोको, बराबर। तो उसके बाद जो टीम्स खेलती थी वो इसी को रोकती थी, बाकी को रोकती नहीं थी, सब इसी के ऊपर जाके खड़े हो जाते थे। तो उस बार जो 2 साल इन लोग हारे, तब उसने ये ठाना कि भाई क्या बात है, हम लोग क्यों हार रहे वापस। तो फिर उसने क्या किया, बोला कि अब मुझे पता चला है कि ये अकेले मुझे ही इन लोग रोकते रहते हैं, ब्लॉक करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अकेला ही खेलता रहूंगा तो मैं अगली बार भी नहीं जीत पाऊंगा। तो इसने उस वक्त क्या ठाना कि अब मैं मेरी पूरी टीम को सुबह उठाऊंगा और मेरे साथ ट्रेनिंग कराऊंगा। उसने खुद अपनी ट्रेनिंग जैसे वो करता था वैसे उसने पूरी टीम को खड़ा करके सिखाया, बोला ऐसा खेलो ऐसा खेलो, और अगली बार से फिर वापस वो जीतने लगा। तो ये कमिटमेंट होता है कि अगर आप कमिटेड हो तो एक आदमी भी पूरी टीम को आगे ले जा सकता है। तो यहां पर आप कमिटेड होगे या नहीं होगे? कितने लोग यहां पे कमिट करना चाहते हैं कि हम आगे जाके कामयाब होंगे? एक जोरदार ताली। पर कमिटमेंट का एक सबसे बड़ा ये है, उसके बाद कोई बहाने नहीं चलेंगे। अगर आप कहीं पे गिरते हो या कहीं पे रुक जाते हो तो आप थोड़ी देर पीछे हो जाओगे, चलेगा, पर फिर रफ्तार बढ़ा के आगे बढ़ना है। अपनी मंजिल या अपना गोल को कभी पीछे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो और कामयाबी की तरफ जा रहे हो, और अगर गिरते हो तो क्या होगा? आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी, बराबर। पर आप काम करते अगर रहते हो तो क्या होगा? वो दर्द, वो तकलीफ बदल जाएगी कुछ और चीज में, बराबर, वो बदल जाएगी, बराबर, कुछ और महसूस करने लगोगे आप। पर क्या होगा? अगर आपने उस वक्त अगर वो काम किया
और आपने क्विट कर दिया हार के, तो क्या हो गया, वो दर्द आपको पूरी जिंदगी काटेगा। हाँ, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप क्विट मत करो, गिव अप मत करो। जो चीज आप करना चाहते हो उसको इतना बड़ा बना लो अपने लिए कि उसको हासिल करना आपका मकसद बन जाए। उसके बाद क्या है,